और यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बीएचयू सीएचएस वाले बच्चों के। बहुत कम समय बचा हुआ है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो सारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाएंगे। इसी में से आपको 2-4 एमसीक्यू मिल जाएगा और जो कॉन्सेप्ट सीखिएगा उससे आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट में सर की चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है कोई भी, जैसे मैटर हो गया, इसको रब करेंगे, रब करेंगे एकदम, और छोटा सा पीस ऑफ पेपर रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, ये क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर एक्सपीरियंस करेगा। कौन सी चीज एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या करेगा, वो खुद क्रिएट करेगा। तो ये क्या होता है? चार्ज, जैसे कि मास किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रकार चार्ज भी किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है जो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या तो क्रिएट करता है या तो खुद एक्सपीरियंस करता है। इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है, चार्ज का डेफिनेशन ध्यान में रखना है। अब चार्ज कितना टाइप्स का आता है? तो चार्ज आता है 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। इससे भी सबसे पहली बार एक बात कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। जो क्वेश्चन आता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? कूलम। ये ध्यान में रख लेंगे, कूलम हो गया। अब जो है चार्ज को जो कूलम में आ गया। अब जो होता है चार्ज हम जानते हैं कि 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। 2 चार्ज होता है, 2 टाइप का, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस है। कैसे हम बोलेंगे कि कोई बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैसे बोलेंगे कि कोई बॉडी में नेगेटिव चार्ज है। तो इसको बताने के लिए एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि पॉजिटिव, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज तभी एक्वायर करेगा या तभी उसी भी पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। जैसे कि हम बहुत करोड़पति है तो हम किसी को पैसा दान करेंगे, तो दान करेंगे तो हम और क्या बनेंगे? दानवान बनेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पे बनेगा। मैं दान करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पे? पॉजिटिव चार्ज। यानी हम पैसा दान कर रहे हैं, दान कर यानी इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहे हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान में रखना ये, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कोई ना कोई तो होगा जिसको पैसे का दिक्कत होगा, वो मांग रहा होगा, तो वो जो पैसा लेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है किसके कारण आता है, कौन पॉजिटिव रखता होगा, कौन नेगेटिव रखता होगा। तो मैटर जो होता है, मैटर हम पढ़ा होगा कि मैटर का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। मैटर बताया था जॉन डाल्टन की, मैटर एटम से बना हुआ है। फिर बाद में पता चला कि एटम का भी और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ये एटम हो गया। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस पे काम हमको यह करना है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहता है। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है। ये ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखता है? याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा चार्ज रखता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज रखता है? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में भी मैग्नीट्यूड पूछेगा कितना नेगेटिव रखता है, तो ध्यान में रख लेना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान में रख लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? तो मास हमको पता है क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ये ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड कौन किया था? तो जे थॉमसन। कौन डिस्कवर्ड किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड किया था। अब बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सा चार्ज रखता है? बच्चा जानता है प्रोटॉन कैसा चार्ज रखेगा? पॉजिटिव चार्ज रखता है। कितना मैग्नीट्यूड? सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर प्रोटॉन पे मास कितना होता है? तो मास होता है 1.673 × 10⁻27 kg। ध्यान में रहेगा। तो ये हो गया। अब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कितना, न्यूट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास हम जानते हैं कि क्या चार्ज होता है? कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। अब न्यूट्रॉन जो होता है डिस्कवर्ड कौन किया था? जेम्स चैडविक।
जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन का मास लगभग किसके मास के बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इसका जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ध्यान में रख लेंगे। तो ये सारा चीज़ को एकदम मेमोराइज कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला गुण हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का अपना कैसा गुण होता होगा, उसके अंदर में ऐसा क्या खास बात है चार्ज के पास। तो देखिए, मार्केट में हम जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में खूब हम स्टाइलिश कपड़ा वगैरह पहन के जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो वो भी हमारा जो अपोजिट जेंडर होगा उसको हमको देख के कुछ ना कुछ उसको अट्रैक्शन फील होगा। जस्ट समझाने के लिए ले रहे हैं। तो तुम जा रहा है, सपोज अच्छा सा कपड़ा पहन के, तुम ही हो यहाँ पे जा रहे हो, अच्छे से कपड़ा उपड़ा खूब एकदम पहन के बहुत स्टाइलिश लग रहे हो, मॉडल लग रहे हो तुम। तो सिंपल सी बात है, कोई अपोजिट जेंडर को तुमको देख के बोलेगा कि क्या बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा डैशिंग स्टाइल है, थोड़ा उसको अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है, तुम एक अलग जेंडर हो गया, ये अलग जेंडर हो गया, दोनों अपोजिट जेंडर हो, तो अपोजिट जेंडर में क्या होगा? अट्रैक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, बाय नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। यानी कि जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो लिखेंगे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरा आता है कि सेम चार्ज मतलब कि सेम नेचर का। अब मानो तुम खूब स्टाइलिश है, तुम्हारा दोस्त खूब स्टाइलिश, तुम दोनों में कभी अट्रैक्शन होगा? सिंपल सी बात है, ये नेचुरल फिनोमेना नहीं होगा। सेम उसी प्रकार सेम नेचर का चार्ज में कोई जो है अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा? वहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन। तो यहाँ पर एंड इसी में डाल देंगे, यहाँ बोलेंगे सेम चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ध्यान में रखेंगे कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज देखता है कि कोई भी मैटर ले लेते हैं, कोई भी मैटर है, एग्जाम्पल में हम एक मैटर ले लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? 1 ही। कितना चार्ज आ गया? 1 ही। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना आ गया? 2 ही। ऐसे करते 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 n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना निकाल दिए? n इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज आ गया? Q = Ne। यानी इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है अपने ही मैग्नीट्यूड को, E के मैग्नीट्यूड के। तो ध्यान में रखना है, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q = Ne। इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। यहाँ पर n क्या होता है हमारा? n होता है इंटीजर, यानी इसका वैल्यू -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा। इसमें -∞ से इन्फिनिटी के बीच में सब आता है, तो होगा। फिर दूसरा हमारा E का वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये ध्यान में रख लेना है। Q हमारा यहाँ पर क्या होता है? चार्ज होता है। Q क्या होता है? चार्ज होता है। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया। अब अगला टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि चार्ज जो है क्वांटाइज हो गया। अब चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। फिर ये हो गया। अब ये थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया ना। फोर्थ हो गया कि चार्ज जो है कंजर्व होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज जैसे 5 कूलम है, तो 5 कूलम जो है कंजर्व रहेगा। यही 5 कूलम हम दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, या दूसरे बॉडी से उसमें आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ऑफ कोई भी सिस्टम में जो चार्ज क्या होगा? कंजर्व रहेगा। तो चार्ज इज कंजर्व। तो ये हो गया।
यही 4 प्रॉपर्टीज़ को आप तत्काल बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें से भी कोई एक जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देगा। करें जैसे मेरे घर में बिजली आ रहा है, ठीक है, तो बिजली आ रहा है, बिजली में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, यानी कि चार्ज फ्लो करता है। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट हम मेन पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ध्यान में रख लेना। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। इलेक्ट्रिक करंट कैसा यूनिट क्या होता है, कूलम, पता ही है, कूलम। टाइम कैसा यूनिट क्या होता है, बच्चा बच्चा जानते हैं, क्या होता है, सेकंड। टाइम का क्या होता है, सेकंड। और आई होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ध्यान में रख लेना, यहाँ पे सब बता दिए। अब इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एमीटर। कौन मापता है इसको, एमीटर। एमीटर मापता है। एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है सर्किट में, सीरीज में। कैसे कनेक्टेड होता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, सीरीज में कनेक्शन रहता है। ये हो गया। अब 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर में कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो में कितना होगा, 1 माइक्रो एम्पियर में, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। ये सब चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है। चेंज करने के लिए आएगा, चेंज करेंगे यूनिट। अब यहाँ से I इक्वल टू क्यू आई टी, अगर हमको Q निकालना रहेगा तो क्या यूज कर लेंगे, I इंटू टी, यानी कि चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। ध्यान में रख लेना है, सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे भी आपको पूछ सकता है। तो आपको जो है हम जो बुक जो है प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे सबके बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। BHU CHS का बुक हम डाल दिए हैं उस पर। तो ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या होता है समझते हैं। एक इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है, और यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है, एक ए पॉइंट है। अब इस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पे लाना है, तो इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है। अब इसमें लाने में क्या कर रहा है, वर्क डन क्या कर रहा है, डब्ल्यू। क्या वर्क डन कर रहा है, डब्ल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ई ए। यहाँ ई ए है, ई ए पे जमा हुआ है, वी ए लिख सकते हैं, वी पे ए पॉइंट पे है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रख लेना है। अब हमको वर्क डन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा, यानी वी ए दिया रहेगा, उसको क्या कर देंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है ऐसा यूनिट, इसका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये सबसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ए पॉइंट पे आ गया। अब इस चार्ज को ए पॉइंट से हम ले रहा है, सपोज बी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो यहाँ से ले जाने में यहाँ भी फिर हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या था, वी ए था। अब यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी बी। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। और यही किसके बराबर हो जाएगा, बीच में जो किया गया वर्क डन बाय चार्ज के बराबर होगा। तो ध्यान में रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम लोग निकाल लेंगे वी ए माइनस वी बी, और उसको वर्क डन अपॉन चार्ज से डिवाइड करके भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये ध्यान में रख लेना। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो यहाँ से हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सारा देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। किसको देखते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि कोई टेम्परेचर अभी हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर टी को हम कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया। आप क्या कर रहे हैं कि ए बैटरी लगा दिए, ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, 2 तार गया हुआ है, बीच में कोई स्विच है, दोनों से बल्ब ग्लो करवा रहा है। ठीक है। अब क्या किए, जितना ज़्यादा बैटरी एक है, अभी एक बैटरी है तो इलेक्ट्रिक करंट कम जा रहा है,
और देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट यानी ब्राइटनेस और बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट और बढ़ जा रहा है, यानी कि V भी बढ़ रहा होगा तभी बढ़ेगा। फिर देखा जा रहा है जितना और फिर और बैटरी बढ़ा रहे हैं तो ये भी और बढ़ जा रहा है, बैटरी को और बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो ये और बढ़ जा रहा है, यानी कि वोल्टेज जितना ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं करंट भी उतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यहाँ से ये कंक्लूजन आया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा I बढ़ रहा है उतना V बढ़ रहा है। तो लिख सकते हैं कि V भी क्या होगा, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, लिख सकते हैं ना, I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो V I के भी होगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या आता है R, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया RI, क्या आ गया V इज इक्वल टू RI, जहाँ पर V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या हो गया कांस्टेंट है, I क्या है करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और जो R जो होता है इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं, यही R क्या कहलाता है, जो कांस्टेंट होता है वो क्या कहलाता है रेसिस्टेंस, क्या कहलाता है रेसिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, क्या होता है ओम होता है, ध्यान में रखना है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, अपोज करता है, रोकने का काम करता है, ये मूव करता है तो ये अपोज करता है, द सब्सटेंस अब ये अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को, अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट, EC अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस, ये हो गया। अब ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, V इज इक्वल टू RI। अब इससे भी बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे V इज इक्वल टू RI हमको पता है, आप क्या करेगा, कोई क्वेश्चन में I दे देगा V दे देगा, R निकालना रहेगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई I हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमको ये I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। तो ये सब फार्मूला आपको यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकता है इससे, तो ओम्स लॉ को भी पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं V वर्सेस I का ग्राफ, तो वो क्या आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक करंट होता है, V वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो दोनों का ग्राफ क्या आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये वाला ग्राफ आता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, क्या देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस में क्या करेंगे, अगर जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे, तार का लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उसका मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेसिस्टेंस घटेगा, तो दूसरा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों को मर्ज करेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यही आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। जो कांस्टेंट आया रो क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रो को क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी, क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेसिस्टिविटी का, ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे रेसिस्टेंस, जब रो दिया रहेगा, रो हर एक चीज़ का फिक्स होता है अपना वैल्यू, जैसे कि सिल्वर का भी अपना रो होगा, रेसिस्टिविटी होगा फिक्स, जितना भी कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस सब का अपना अपना रो होता है जो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। तो L भी दिया रहेगा, A भी दिया रहेगा, तो R निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हमको रो निकालना होगा तो रो निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा R इंटू A बाई L, और हमको रेसिस्टिविटी निकालना है तो रेसिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई लेंथ। एकदम ध्यान में रख लेना है सब फार्मूला को। लेंथ को हमको किस में लेना रहता है मीटर में, एरिया को किस में लेना रहता है मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट भी ध्यान रखना है, चेंज करते रहेंगे। तो ये हो गया। तो अब हम लोग रेसिस्टिविटी को यहीं ख़त्म कर लिया, जो क्वेश्चन से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उस सेक्शन को। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और उसके बाद हीट देखेंगे, और उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। तो इसका जो पार्ट 2 भी आएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारा इस पे बेस्ट क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।